और झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी अब अपने शबाब पर है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। वोटर्स को रुझाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इसके अलावा गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भूपू की आवाज हर ओर गूंज रही है। दीवार पर पोस्टर बैनर चिपकाए गए हैं। घर घर जाकर के मतदाताओं से वादे किए जा रहे हैं। चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर भी चुनावी चर्चा अब सुनाई देने लगी है और इसके अलावा वोटर्स भी अपनी समस्याओं की लिस्ट बना चुके हैं। प्रत्याशियों से सवाल हो रहे हैं और चुनावी दंगल यहां पर चुनावी दलगत भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दल फिर भी अंदर खाने रेस हैं। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और रणनीतियां भी तैयार की जा रही हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी अब अपने शबाब पर है और ऐसे में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में दमखम झोंक रहे हैं। वोटर्स को रुझाने के लिए हर तरीके से नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी भी तैनात हैं और न्यूज़ 11 भारत की टीम तमाम जगहों की तस्वीरें भी दिखा रही है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से बने हुए हैं। सुरेंद्र का एक बार रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी पूरी तरीके से दमखम लगा रहे हैं ताकि वोटर्स को अपनी ओर रुझान उनका हो सके और इसके अलावा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दावे वादों का जोर पूरी तरीके से लगाया जा रहा है, लेकिन जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, सीधा जानते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो प्रत्याशी है दमखम लगा रहे हैं, चाहे वो भोंपू की आवाज हो, चाहे वो दीवारों पर पोस्टर बैनर चिपकाए गए। लेकिन जनता का सवाल यही है कि हमारे वार्ड का, हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा, क्योंकि जनता सब जानती है कि नेता आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद उनको कोई नहीं पूछता है। इसलिए इस बार जो जनता है काफी मूड बनाकर रखी हुई है। जनता का साफ तौर से कहना है हमारे वार्डों में बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि समस्या 10 की 10 बनी हुई है, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 9 वर्षों से चुनाव नहीं होने से और भी बद से बद इस तरह स्थिति हो गई है। जिस तरह से जनताओं का कहना है, प्रत्याशी भले ही डोर टू डोर सुबह सुबह कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने वादों के साथ जा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि अगर हमें एक बार आप मौका देते हैं तो हम आपकी सभी समस्याओं का निदान कर देंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार आप देखती आ रही है कि जनता की समस्या तो जैसे कि तैसे रह जाती है, लेकिन जब चुनाव जीत कर प्रत्याशी जो मेयर पद के हैं या वार्ड के हैं, उन जनता का कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। इससे जनता काफी परेशान होती है। लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बोकारो और क्योंकि चास नगर निगम क्षेत्र में कुल मेयर पद के 31 प्रत्याशी हैं और सभी अपने अपनी तरह से दमखम लगाए हैं। और इस बार का चुनाव चास नगर निगम में काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यह देखिए दलगत तो कहने के लिए है नहीं चुनाव, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी समर्थित उम्मीदवार है जिस भी पार्टी के, उनके नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं। और यह भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितने वोट आए हैं, उस वोटों को लेकर जीत की भी बातें कही जा रही है। लेकिन जनता ने मूड बनाया है कि जो हमारे वार्ड का, हमारे क्षेत्र का, चास नगर निगम का विकास करेगा, वैसे ही प्रत्याशी को हम चुनेंगे। अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एक समाज सेवी गोपाल मुरारका है, जो कि यहाँ मेयर प्रत्याशी के पद पर खड़े हैं। वहीं जेएमएम से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उमेश ठाकुर समर्थित उम्मीदवार खड़े हैं और अविनाश कुमार बीजेपी से समर्थित उम्मीदवार खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बहू परिंदा सिंह भी इस मैदान में दूसरी बार उतरी हुई है। और लगातार जिस तरह से प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए विभिन्न तरह के वादों दावों के साथ उनके डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे हैं और उनसे हाथ जोड़कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से चास नगर निगम को हम कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, चास में जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की और सड़क जाम की, उसे दूर करेंगे। यहाँ हर घर नल है लेकिन जल नहीं पहुंच रहा है, जल पहुंचाएंगे। बरसात के दिनों में तो यह आलम हो जाता है कि सभी के घरों में पानी घुस जाता है और इन सभी समस्याओं से भी निदान दिलाने की बात करते हैं। और जैसे ही गर्मी आता है, पानी का लेवल कम हो जाने के कारण
घरों में लोगों तक पानी नहीं पहुंचता है। तो समस्याएं काफी बड़ी है। वादे भी जो नेता है उनके बड़े हैं, लेकिन इनके वादों पर कौन लोग खरे उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 23 तारीख को मतदान होना है और 27 तारीख को हम कह सकते हैं कि गिनती होगी, और 27 तारीख को जब गिनती होगी तब तक जनता ने फैसला ले लिया होगा कि चास नगर निगम का मेयर कौन होगा। जी बिल्कुल। और इस बार देखिए, जिस तरह से हर बार दावे और वादे किए जाते हैं, चूंकि चुनाव जब विलंब हुआ है तो ऐसे में जनता के पास कई सारे मुद्दे हैं। बीते सालों में जितने भी कामकाज नहीं हुए हैं और जितनी भी जनता त्रस्त हुई है, सभी चीजों को दिमाग में रख करके इस बार वोट किया जाएगा और इस बार अपने प्रत्याशी को भली भांति सोच समझ करके चुना जाएगा कि आखिर अगर आगे 5 साल अगर वो राज करेंगे और ऐसे में अगर जनता की समस्याओं को वो सुनेंगे तो वैसे ही प्रत्याशी को चुना जाए जो कि हमेशा उनसे रूबरू होंगे और जो कि आसानी से लोगों के सामने संपर्क स्थापित कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां अब दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।